G20 सम्मेलन 2023 का सफलतापूर्वक समापन हो गया। भारत की अध्यक्षता में ये शिखर सम्मेलन हुआ। लोगों ने सराहना की, बड़ी बड़ी गोदी मीडिया ने खबरें चलाई हैं, हेडलाइन मैनेज की है। G20 समिट के लिए भारत सरकार ने भारी भरकम खर्च भी किया। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 9 से 10 सितंबर को हुए इस समिट में 4100 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हुए। जी हाँ, रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस खर्च को मोटे तौर पर करीब 12 कैटेगरीज में बांटा गया। लेकिन सवाल है कि शुरुआत में जिस G20 का खर्च 1000 करोड़ से भी कम था, उसका खर्च बढ़कर 4000 करोड़ से ज़्यादा कैसे हो गया और कहाँ वो खर्च हुआ, जबकि तस्वीरें तो ये बता रही थी कि पानी की निकासी की भी व्यवस्था नहीं, हल्की सी बारिश में पानी भर गया। और हालात ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को वियतनाम जाना पड़े, तो फिर व्यवस्था किन चीज़ों को लेकर थी। और जब जापान का एक रिपोर्टर CNBC से बात करते हुए कहे कि दरअसल G20 2024 में मोदी के चुनाव की तैयारी के तौर पर है, क्योंकि यहाँ हर तीसरे खंबे पर तस्वीर तो प्रधानमंत्री मोदी की लगी है, तो सवाल है कि क्या ये 4000 करोड़ रुपया G20 के नाम पर प्रचार में बहा दिया गया। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिर शाकिर अली। G20 पर भारी भरकम खर्च हुआ और ये खर्च 4000 करोड़ से भी ज़्यादा का हो गया। साल 2023-24 के बजट में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए 990 करोड़ रुपए दिए गए थे। इस तरह असल में खर्च बजट राशि जो थी वो आवंटित राशि से 4 गुना ज़्यादा हो गई। सरकार ने इस आयोजन के लिए दिल्ली के सौंदर्यीकरण पर भारी भरकम खर्च किया। बजट में G20 के आयोजन के लिए खुद मोदी सरकार ने 990 करोड़ का प्रावधान किया था, लेकिन खर्च किए गए 4000 करोड़ से ज़्यादा, करीब 3 गुना अधिक रकम आपके और हमारे टैक्स के जमा किए गए पैसे से हुई। सरकारी खजाने में जमा इस रकम का इस्तेमाल चुनाव से पहले सिर्फ अपनी वाहवाही और अपने पोस्टर लगवाने के लिए कर लिए गए। और नतीजा, बाइडन जैसे ही दिल्ली से वियतनाम पहुंचे तो सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानवाधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, सामुदायिक भेदभाव का मुद्दा गंभीर है। उनसे बातचीत में मैंने ये मुद्दे उठाए। दिल्ली में तो मोदी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ही नहीं दी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही वियतनाम में की, वो सारे मुद्दे खुल गए जो वहाँ दोनों नेताओं के बीच टेबल पे हुए। आप बताएं ना बताएं, अमेरिका ने बता दिया। आप गले मिलकर फोटो खिंचवाते रहें, सिर्फ विजुअल दिखाते रहें, ऑडियो म्यूट कर दें, तो फिर समझिए कि वियतनाम के रास्ते अमेरिका ने तमाम बातों का जिक्र कर दिया। पिछले 5 G20 सम्मेलन पर हुए खर्च का ब्यौरा अगर हम देखें तो 2023 में 4100 करोड़ रुपए, 4100 करोड़ रुपए भारत ने खर्च किए। इंडोनेशिया ने 2022 में 363 करोड़, कितना कम है। और उसके बाद जापान ने 2019 में 2660 करोड़, अर्जेंटीना ने 2018 में 931 करोड़, जर्मनी ने 2017 में 642 करोड़ प्रति व्यक्ति आए। ऐसे में उन देशों की देखिए जहाँ पर ये खर्चा हुआ है। भारत ने जो रकम खर्च की है उससे कई गुना कम खर्च करके उन्होंने G20 सम्मेलन किया था। भारत की प्रति व्यक्ति आय उन तमाम देशों में सबसे कम है जिन्होंने ये G20 किया है। जर्मनी और जापान के सामने तो बहुत ही कम है। लेकिन सरकारी खजाने से 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने बजट में G20 के लिए 990 करोड़ रुपए रखे थे, लेकिन खर्च कर दिए गए 4100 करोड़ रुपए। ये पैसा कहाँ गया? G20 का पंडाल बारिश में पानी पानी हो गया। जापान के एक प्रेस रिपोर्टर ने CNBC को बता दिया कि किस तरह से G20 को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार। इंटरनेशनल मीडिया में ये चर्चा हो रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 कार्यक्रम का इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत प्रचार में कर रहे हैं। इसका फायदा वो आने वाले 2024 के चुनाव में उठाना चाहते हैं। ऐसे में 4100 करोड़ रुपए के खर्च का ब्यौरा, उसका हिसाब कौन देगा? और इस खर्च से हासिल क्या हुआ इस देश के आम जनता को, आम नागरिक को, उसको जिसका टैक्स का पैसा इस तरह बहा दिया गया।